वांचो कौन है, कहाँ से आया है, ओरिया क्या है, ओरिया क्यों मनाते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आने वाले 16 फरवरी 2025 गोल्डन जुबली सेंट्रल ओरिया कॉमन वांचो ओरिया का गोल्डन जुबली मनाया जाएगा। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। मैं हुआ तावंग वांगजन। आइए आज आने वाले 16 फरवरी 2025 में वांचो ओरिया गोल्डन जुबली समारोह पे आप सबका स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ हमारे पूर्वज कौन है, ओरिया क्या है, ओरिया क्यों मनाते हैं, कब से मनाते आए हैं, मेरे पूर्वज ने मुझ तक जो जानकारी छोड़ा है आज आप सबको बताते हैं। और इस वीडियो के बैकग्राउंड में बजने वाले गाने इसी गोल्डन जुबली समारोह के लिए तैयारी किया गया है, जिसमें वांचो के बड़े सिंगर श्री बान्यम पोंगलाहम वांगकप वांगसु द्वारा गाया गया। इसमें से एक गाने दिंगबंग धर्म वांगहम के लिखे गए, उनके गाए हुए पुराने गानों को दोबारा इस बार के ओरिया सेलिब्रेशन के लिए गाए गए हैं। और ये गाने इसी कहानियों पर आधारित है। वैसे तो वांचो कम्युनिटी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में वांचो कम्युनिटी है। इसमें से कुछ हिस्से बर्मा में छूट गए, कुछ वांचो कम्युनिटी नागालैंड के अंदर में है, बाकी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट पे, जो टी मोन तांगसांग से आया है ऐसा कहा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वांचो जनजाति कहाँ से है और कब से है और आज का है, मगर ऐसे कुछ भी नहीं, ये आज की बात नहीं है। वांचो तब से है जब पृथ्वी में जब फ्लड हुआ था, जिसका कहानियाँ बाइबल में भी लिखा हुआ है, उस समय की बात है। और पिछले वीडियो मैंने लोंगडिंग के पुमाऊ गांव रंगस्याहो को लेकर एक वीडियो कवर्स किया था, जिसका एक कहानी से आधारित है, जिसमें वो रंगस्याहो जब फ्लड हुआ था उस समय से पहले से ही ये वांचोनु थे। तो उस वक्त हमारे पूर्वज जब फ्लड हुआ था उस समय ऐसे कहानियाँ अभी आया है कि जब रंगस्याहो मतलब उस पहाड़ में जब फ्लड हुआ था तो कुछ हिस्से जहाँ अदरक के बराबर एक अदरक का इतने बड़े लोकेशन में बढ़ते हैं, तो उस उतना तक वो रंगस्याहो से बची हुई थी, उसी से नाम रखा गया है रंगस्याहो। तो उस समय हमारे पूर्वज ने देखा कि यहाँ फ्लड नहीं हुआ है, इसका मतलब रंगस्याहो मतलब यहाँ फ्लड नहीं हुआ है, तो इसमें हम अंदाज़ा लगाया जा सकता। इसी तरह हमारे पूर्वज वांचोनु टी मोन से तांगसांग से हैं, जो कि उस वक्त वांचोनु गांव के एक दूसरे गांव में हेड हंटिंग किया करते थे। वांचोनु के कुछ गांव एक दूसरे से हंट करते थे ज़मीन जायदाद के लिए, या किसी ने एक दूसरे के बीच चुगली करने की वजह से हेड हंटिंग करते थे, लड़ाइयाँ होते थे, एक दूसरे के माथा सर काटते थे, सर धड़ से सर अलग करके अपने अपने गांव ले जाया करता था। ये आज 100, 200, 300 साल पुरानी बात है, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। जब हमारे भारत देश की वॉरियर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, उस वक्त भी हमारे पूर्वज यहाँ ब्रिटिशों से लड़ाई किया करते थे, जिसमें आज भी प्रूफ है। जो पिछले वीडियो में मैं मेरे गांव की एक धमनाए हुए में से एक सर भी दिखाया था, खोपड़ी, जो कि ब्रिटिश अफसर के, ब्रिटिश सिपाही के खोपड़े थे, जिसे प्रूफ करता है। हम आज भी ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे भारत को आज़ादी करने में हमारे पूर्वज भी काफ़ी योगदान दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश रोल कर ही नहीं पाया है, बल्कि हमारे यहाँ तो ब्रिटिश इंटर होने ही नहीं पाया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यहाँ रोक दिया गया था, जो कि आज भी नाम याद है मुझे, यहाँ तांगलम करके एरिया भी है,
क्योंकि ये तंगलम जो जिस जगह में खड़ा हूँ उसी तंगलम का ही पहाड़ का हिस्सा है ये। यहाँ से ब्रिटिश अफसर सिपाहियों को लेकर जब वांचोनू के गांव में इंटर करने जब आए थे तो मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी महाराजाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादाओं ने उन लोगों पर हमला किया, उन लोगों पर रोका। तभी ब्रिटिश अफसर और सिपाहियाँ टूट पड़े कि यहाँ से अब वांचोनू के गांव पे हम इंटर नहीं कर पाएंगे। ब्रिटिश ऑफिसर और कई ब्रिटिश सिपाहियाँ यहाँ हमारे वांचोनू के पूर्वजों के हाथों मारा गया, जो कि वहाँ से कई सारे 40-50 धड़ से सर अलग करके हमारे पूर्वजों ने मेरे गांव पे ले आया गया है, जो कि आज भी दबना करके है, जिसका प्रूफ है, जिसमें से कई सर जो है अधिक बड़े थे, जिसका बात आज भी चर्चा करते हैं। जब हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे हमला किया, जिसका बात मेरे खुद के पिताजी, मेरे फादर लेट एफा वंशा मुझे कहानियाँ सुनाते थे, जिसका मुझे आज तक अच्छे से याद है। जब ब्रिटिश ऑफिसर और कई सिपाहियाँ जब हमारे वांचोनू के एरिया में इंटर होने के लिए जब हाथी पे चढ़ के आए, उन्होंने बेम्बू का फल्ला बनाकर उन्होंने हाथी पर हमला किया, लोहे गर्म करके हाथी पर खोपा। तभी हाथी दौरा भागा में कई लोगों की वहाँ मौत भी हुए, जिसके साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश के सिपाहियों का धड़ से सर अलग किया, उन पर वार किया, उन पर हमला किया और कई सारे 40-50 सर उठाकर मेरे गांव ले आए, जिसका आज भी प्रूफ है। एक्चुअली उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त ब्रिटिश जो है हमसे लड़ने नहीं आए थे, एक्चुअली कुछ खोजबीन के लिए, कुछ सर्च करने आए थे कि वांचोनू के ऊपर। तो उस वक्त हमारे भारत के कई स्टेट पे, जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब पे ब्रिटिश के साथ सुभाष चंद्र बोस जैसा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, महात्मा गांधी जैसा जो आज कहानियाँ मिलते हैं महान नेताओं की, जो कि आज़ादी मिलने में उन सब के हाथ थे, उन सब भी बराबर वहाँ लड़ाई कर रहे थे और हमारे पूर्वज भी यहाँ लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ से इंटर किया, यहाँ से नोकफन, होटोंग, होलम, फिर तीसा, इसके बाद नीनू इंटर किया। वहाँ पे नीनू का जो आज भी कहानियाँ आपने देखने को मिला होगा सोशल मीडिया पे, जो नीनू वार, जिसका स्टोरी आपने सुना होगा, जिसमें एक ब्रिटिश अफसर बचते हुए आए थे वापस। नीनू से भागकर एक ब्रिटिश ऑफिसर चानू पहुँचे। चानू में कई दिनों तक उन्होंने चानू गांव वालों के साथ खेत गए, गांव वालों के साथ साथ रहा। तो अंत पे गांव वालों ने चोपनू गांव तक छोड़ा उस अफसर को, फिर चोपनू ने रूसा तक, मेरे गांव तक, और मेरे गांव के राजा प्रजाओं ने, मेरे गांव वालों ने उसको देखते ही पहचान गया कि ये मीठो बोलता था। उस समय वाइट मैन यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर को हम लोग मीठो बोलता था, ब्रिटिशों को। तो ये पहचान गया मेरे राजा ने कि ये ब्रिटिश है। तो उन्होंने सीधे यहाँ से बरहाट, जो कि हमारे वांचो का मेन बाज़ार है बरहाट, जो कि हमारा उस वक्त बाउंड्री, आसाम से जो बाउंड्री है बरहाट हुआ करता था। तो वहाँ पे ब्रिटिश का ऑफिस हुआ करता था, कुछ कैंप हुआ करता था। तो वहाँ तक मेरे गांव के पूर्वजों ने, मेरे राजा महाराजाओं ने उसको वहाँ तक छोड़ा। तो ये कहानियाँ आज भी है। ब्रिटिश अफसर का लिखित आज भी चल रहा है, उसके आधारित शायद उसी ब्रिटिश अफसर का लिखित के कुछ पार्ट शायद नीनू वार का कहानी में भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें कहीं भी हमारे रूसा का नाम नहीं लिया है, कहीं भी हमारे चोपनू का नाम नहीं लिया है, शायद उसमें नीनू वार का नाम लिया गया है। इस तरह से भारत देश के अलग अलग इलाकों में ब्रिटिश के वार चल रहे थे, जिस वक्त हमारे पूर्वजों का भी इस तरह से वार चल रहा था। तो इस तरह से हमारे वांचोनू एरिया में ब्रिटिशों को इंटर होने ही नहीं दिया। ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ तो रोल करने ही नहीं पाया, बल्कि हमारे पूर्वजों ने उसको मार भगा दिया। इसके बाद धीरे धीरे हमारे भारत आज़ादी हुई। इसके बाद हमारा नाम हुआ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, जिसका हमारा कैपिटल थे मार्गरेटा, जो कि
उस समय के ब्रिटिशों का ऑफिस हुआ करता था, उसको ही अभी नॉर्थ ईस्ट ट्रैक के एक ऑफिस बनाया गया, वहाँ हमारे हेडक्वार्टर के लिए लिया गया था। फिर धीरे धीरे हमारे भारत में भी ब्रिटिश हमारे भारत से चले गए, धीरे धीरे सरकार बनी, धीरे धीरे सरकार हुई, फिर हमारे नेफा बना, हमारा अरुणाचल नहीं थे उस वक्त, हम नेफा थे। इसके बाद हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, हमारे राजा महाराजा यहाँ के काफ़ी पहचान थे गवर्नमेंट के ऑफिसरों से, गवर्नमेंट के ऑफिसर से, गवर्नर से। और जब सरकार बनी, जब गवर्नमेंट आए, तब हमारे राजा महाराजाओं ने वांचोनू गांव में एक टूर प्रोग्राम बनाया कि हम अब एक दूसरे से हंटिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के सर नहीं काटेंगे, अब वांचोनू एक है, हम पीस होंगे। इसी तरह से उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, गवर्नमेंट आसाम के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने एक प्रोग्राम बना के इस तरह से मेरे गांव के खुद राजा और अनेक गांव के राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने पंचवाक्का और भी वांचोनू के गांव तक उन्होंने प्रीच किया कि अब हम पीस करेंगे, पीस होंगे, वांचोनू एक है, सर नहीं काटेंगे। इस तरह से उन्होंने हमारे एक दूसरे हंट करना इस तरह से रोका। लेकिन एक दिन में, एक बार में नहीं, ये धीरे धीरे कई साल फिर भी चला, 1-2 साल, 5 साल, 6 साल में धीरे धीरे ये एक दूसरे का हंट करना छोड़ दिया वांचोनू ने। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे वांचोनू के गांव में कुछ उपलब्ध करना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे, लेकिन आने के लिए डरते थे। इसीलिए फिर से उन्होंने दूसरा प्रोग्राम बनाया कि अब वांचोनू एक है, तो अब लोग एक कीजिए, सभी वांचोनू गांव मिलके एक फेस्टिवल मनाना चाहिए, जो कि हम ओरे फेस्टिवल को मेरे गांव वाले नवसन ओरे कहते हैं, जो कि साल में, पूरे साल में हम लोग मेहनती करके, रंगतू करके, जो झूम कल्टीवेशन किया करते थे उस वक्त, तो झूम कल्टीवेशन करके पूरा खेतों में तैयारी करने के बाद एक न्यू ईयर के तौर पे भी, और एक साल में एक समय थोड़ा सा एक रेस्ट टाइम मिलता है, उसका चलते एक यूथ फेस्टिवल और न्यू ईयर, इसी तरह से हम लोग इस ओरे फेस्टिवल को मनाते थे। ये दूसरे गांव की बात नहीं है, ये ओरे जो है वांचोनू गांव के अलग अलग गांव में अलग अलग समय पे ये मनाया जाता है और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे मेरे गांव में नवसन ओरे फेस्टिवल बोलता है, यूथ फेस्टिवल, और न्यू ईयर और यूथ फेस्टिवल के तौर पे हम लोग मनाते थे। कई सारे फेस्टिवल होते हैं ईयरली, जैसे पुंगरम हो गया और रामालौडन हो गया या चक्साई हो गया, लेडीज़ फेस्टिवल। अलग अलग समय में हम लोग अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं मेरे गांव में। लेकिन इस तरह से वांचोनू गांव में अलग अलग समय पे अलग अलग ओरे फेस्टिवल मनाते थे। तो जब सरकार हमारे गांव में डेवलप करना चाहा, जब गवर्नमेंट आना चाहा, तब उन्होंने एक पॉलिसी बनाया मेरे गांव के पूर्वजों से मिलके और अनेक गांव के पूर्वजों से मिलके, इसी तरह से गांव के राजाओं से मिलके उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि चलो वांचोनू अब एक हो गया है, अब भाई भाई है, अब लोग एक पीस हो गया है, तो इसी तरह से अब लोग क्यों ना अब अलग अलग में मनाए जाने वाले फेस्टिवल को एक साथ मनाइए, क्योंकि अब एक हो चुका है। तो इसी तरह से सबसे पहला ओरे फेस्टिवल जो है मेरे गांव के राजा के अंदर कानूबरी में मनाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे कानूबरी से लोंगडिंग, और इस बीच कई प्रेसिडेंट की, कई सेक्रेटरी बदले, कई साल चलते आए। आज इसको 50 साल होने को आया है, जिसका आज सेंट्रल ओरिया गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे पूर्वज मेरे गांव के, खुद के गांव के, मेरे खुद के राजा, मेरे दादाजी यहाँ के गांव के चीफ थे, जिसका पीएम हमारे भारत के सबसे पहला प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने उसको खुद बुलाकर अवार्ड भी दिया गया था। हमारे वांचोनू के जो हेड हंटिंग है, इसको रोकने में, हमारे वांचोनू एक करने में
हमारे वांचोनू में डेवलपमेंट लाने में हमारे राजा का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी तरह से हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने उसको बुलाकर दिल्ली में उसका अवार्ड भी दिया गया है, जिसका आज भी प्रूफ है। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री जी बने, उन्होंने खुद आकर उनको अवार्ड भी दिया गया है, जिसका भी प्रूफ है। तो इस तरह से हम वांचोनू आया है, तो इस तरह से हम वांचोनू है, तो इस तरह से हम ओरिया मनाते हैं, तो इस तरह से हम वॉरियर थे, हेड हंटर थे। इसमें बताए गए सब बातें सच है, जिसमें बताने का ढंग अलग हो सकता है, बताने का तरीका अलग हो सकता है, जिसमें किसी को हर्ट नहीं होना है। जो मैंने बताए गए बातें सब सच है, लेकिन इसमें ढंग अलग हो सकता है। तो जितने भी देश के अलग अलग जगहों से मेरे जानने वाले दोस्ती यारी सभी को आने वाले 16 फरवरी 2025 को हमारे सेंट्रल ओरिया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। Choke me onu zapoma Ani ile wan choke me onu zapoma Ani apo hayo wan choke ma Ani aso hayo wan choke ma Ani ile wan choke me onu zapoma Ani ile wan choke me onu zapoma Kempu kyati wanchoti Kempu kyatinto wancho tinto Uwe kapto kyatinto paso manto Upo kempu kyatinto wancho tinto Uwe kapto kyatinto paso manto Zang handan wang chi mangoy let ho chi samay Zang handan wang chi mangoy let ho chi samay Uko kempu kyatinto wancho tinto Uko kempu kyatinto wancho tinto Ani apo hayo wancho kema Ani aso hayo wancho kema Ani ile wancho keme onu zapoma